हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA उर्वेश शाह, डायरेक्टर एट नवकार इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ कोर्स UK ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। जैसे कि इंडिया के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है CA, जैसे कि US के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है CPA, उसी तरह से UK का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ACCA। Can we give this examination from India? What number of papers? What is the passing criteria? Whether this examination is in a multiple choice form or descriptive form, ये सारी information आज हम जानेंगे। Basically there are 3 levels in ACCA course. First level, which is known as knowledge level. Second level is known as skill level. और जो third level है which is known as professional level. नॉलेज लेवल पे 3 पेपर है, स्किल लेवल पे 6 पेपर है और प्रोफेशनल लेवल पे 4 पेपर है। उसके अंदर भी 2 पेपर कंपलसरी है और 2 पेपर हमें सिलेक्ट करने होते हैं आउट ऑफ 4 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। टोटल पेपर आपको अपेयर करने होंगे 13। उसमें से जो पहले 2 लेवल है, नॉलेज लेवल और स्किल लेवल, जिसके 3 और 6 पेपर है, ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस फॉर्म के अंदर कंडक्ट होती है। ये एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस फॉर्म के अंदर प्रोमेट्रिक सेंटर में होगी एंड देयर आर सो मेनी प्रोमेट्रिक सेंटर ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया इंक्लूडिंग अहमदाबाद। यहाँ पे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी पहले 3 और बाद में 6 पेपर आपके मल्टीपल चॉइस फॉर्म के अंदर होंगे। और जो लास्ट लेवल है, राइट नाउ दैट एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के 4 पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, बट इट इज हर्ड बाय 2020 और 21 इवन दिस एग्जामिनेशन वुड बी इन अ मल्टीपल चॉइस फॉर्म। सो इन टोटल अ कैंडिडेट हु इज लुकिंग टू बी UK ACCA नीड टू क्रैक 13 पेपर्स ओनली। उसमें भी 1 साल के अंदर मैक्सिमम आप 8 एग्जाम दे सकते हो। हम ऐसा माने कि चलो हम 1 साल के अंदर 6 पेपर क्रैक करते हैं, तो भी आप 2.5 साल के अंदर मैक्सिमम ये एग्जामिनेशंस क्रैक करके UK ACCA का क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या है? इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड इन ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देयर आर मोर देन 2 लाख मेंबर्स who are being a part of ACCA UK qualification, and right now there are more than 4,50,000 students pursuing in the world for ACCA qualifications. There are more than 100 countries where they have the branches including India, और 7,000 से ज़्यादा बड़े बड़े कॉरपोरेट एम्प्लॉयर ने ACCA को आज तक रिक्रूट किया है और प्लस उनको उनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। I can say about this course can be started along with your 11th standard. Can you imagine? ज़्यादातर जितने भी क्वालिफिकेशंस CA, CPA या फिर बाकी जितने भी वर्ल्ड वाइड क्वालिफिकेशन है, या तो वो 12th के बाद हो सकते हैं या तो वो ग्रेजुएशन के बाद हो सकते हैं। UK ACCA ऐसा क्वालिफिकेशन है जो आप 11th स्टैंडर्ड से भी आप कर सकते हो। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बाद भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छी प्रिपरेशन की, तो 2.5 साल 3 साल, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर BCom में होंगे, आपका UK ACCA का क्वालिफिकेशन अचीव हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं कि कोई 18-19 साल का एज वाला स्टूडेंट भी ACCA कंप्लीट किया हुआ है। आप YouTube के अंदर भी देख सकते हो। इंडिया के बाहर चलन ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ACCA के पेपर स्कूलिंग के दरमियान ही कंप्लीट किए जाते हैं। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस फॉर्म में है, इसके लिए पासिंग क्राइटेरिया भी अच्छा है। ऑलमोस्ट इसका रिजल्ट 50% प्लस आता है और पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। सो नंबर 1, यू कैन स्टार्ट विद 11th स्टैंडर्ड। नंबर 2, यू कैन अपियर फॉर 8 पेपर्स इन अ ईयर। नंबर 3, इट इज एक्सेप्टेबल ग्लोबली। कहाँ पे, अगर आप इंडिया में ही रहना चाहते हो तो आपको कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी? आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बिग 4 में,
MNCs के अंदर, KPO के अंदर, BPO के अंदर बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। एक स्टेप में आगे बताऊं, जो 13 पेपर है उनके नाम क्या है? क्या ये अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं? क्या उसके क्राइटेरिया ऑलमोस्ट वही है जो सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं CA और CS के अंदर? हाँ, वही के वही सब्जेक्ट्स है। वन बाय वन मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपको डिटेल्स दूं, फर्स्ट आता है डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा लेवल के अंदर 3 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंट इन बिजनेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो सेकेंड लेवल आता है वो स्किल लेवल है, और स्किल लेवल के अंदर जो 6 सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, और लास्ट सब्जेक्ट स्किल लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो थर्ड लेवल है प्रोफेशनल लेवल, वहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और जो ऑप्शनल 4 सब्जेक्ट है जिसमें से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसका नाम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन and advanced auditing and assurance. These are in total 13 subjects in ACCA qualification. Basically, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये 11 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। मैं आपको एक स्टेप आगे बताऊं, अगर कोई 6 पेपर जो स्किल लेवल के है वो क्रैक करता है तो उसे ऑप्शनल ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साइड से BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग का एडिशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कोई ऑल 13 पेपर्स क्रैक करता है, ही विल गेट MSc इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फ्रॉम द साइड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में आती है। उसका MSc इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी एडिशनली ऑप्शनली यू कैन गेट इफ यू क्रैक ऑल 13 पेपर्स ऑफ ACCA। ऑलमोस्ट इस कोर्स के लिए क्या कॉस्ट रहेगी? टोटल हम उसकी रजिस्ट्रेशन फीस गिने जो पाउंड के अंदर दी जाती है, या फिर हम उसकी कोचिंग पार्ट गिने जो नौकार के अंदर होगा, प्लस एग्जामिनेशन फीस अगर हम इसकी गिने तो तीनों लेवल 13 पेपर यानी कि टोटल कॉस्ट उसकी अराउंड 3,45,000 के आसपास इन इंडियन करेंसी, यानी टोटल कॉस्ट आपकी 3,45,000 होगा, जिसके अंदर ये 13 पेपर का रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, नौकार का कोचिंग फीस भी आ जाएगा, और प्लस आपकी एग्जामिनेशन की फीस आ जाएगी। अगर आप अहमदाबाद में हो तो इसके प्रो मैट्रिक सेंटर अहमदाबाद में ही है जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। उसका डिटेल कोचिंग, ऑल मटीरियल्स विल बी प्रोवाइडेड एट नौकार इंस्टीट्यूट, and we will ensure that you crack this examination in a first attempt. आजकल हमने देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स ग्लोबल बन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इंडियन क्वालिफिकेशन दे आर अप्रोचिंग फॉर इंटरनेशनल टैग, एंड आई शुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट UK ACCA इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन। बाकी जितने भी कोर्स की बात करो, CA, CS, CPA, ये सारे 12 स्टैंडर्ड के बाद हो सकते हैं, जबकि ये कोर्स 11 स्टैंडर्ड के अंदर स्टार्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन। मैं एक स्टेप आगे बताऊं, ये सिर्फ 11 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है? नहीं। अगर कोई सोचे कि मुझे 10 स्टैंडर्ड के बाद कॉमर्स ही लेना है तो वो चाहे तो ये कोर्स 9 स्टैंडर्ड से भी स्टार्ट कर सकता है, जिसके अंदर उसे 4 एक्स्ट्रा पेपर आएंगे। लेकिन जैसे साइंस के स्टूडेंट अपनी साइंस की JEE की नीट की प्रिपरेशन 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, उसी तरह से जिसका माइंडसेट है कि मुझे कॉमर्स में ही जाना है और मुझे कॉमर्स के बेस्ट क्वालिफिकेशंस के लिए ट्राई करना है, ही और शी कैन थिंक फ्रॉम 9 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। 9 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करोगे, आपके लिए 4 एक्स्ट्रा पेपर है। अगर आप 11 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए 4 ये एक्स्ट्रा पेपर नहीं होंगे, बट आपका माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ मुझे ACCA क्रैक करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल क्रैक करना है, यू कैन अचीव इट।
आई कैन से व्हाट आर दी पेपर्स एट दिस लेवल, ये 4 के लिए कौन से पेपर जो फर्स्ट 9 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, उसके लिए कौन से 4 एक्स्ट्रा पेपर है। फर्स्ट पेपर इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकेंड पेपर इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसे हम इंट्रोडक्टरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट में आपको मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस। सो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट अगर आप 9 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहते हो तो हो सकते हैं। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा क्यों 9 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें, जब आपका माइंडसेट हो ही चुका है कि मुझे कॉमर्स के अंदर रहना है, कॉमर्स के अंदर कुछ अचीव करना है। मानो अगर आप सीए के लिए प्लान कर रहे हो तो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ही कर पाओगे, आप सीपीए के लिए प्लान कर रहे हो आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर पाओगे, लेकिन अगर आप यूके एसीसीए के लिए प्लान कर रहे हो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। टोटल 17 पेपर होंगे, एक स्टूडेंट एक साल में 8 पेपर दे सकता है। तो वैसे देखने जाए अगर वो 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता है तो जब तक उसका 12th स्टैंडर्ड खत्म होगा उसके पास इट इज क्वाइट पॉसिबल यूके एसीसीए का क्वालिफिकेशन होगा, यानी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ही विल हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द वर्ल्ड। नौकार के अंदर प्रिपरेशन सिर्फ 11th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट नहीं होती है, जिनका माइंड सेट है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हम 9th स्टैंडर्ड से करवाते हैं। जो 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है आपको ऐसा लगेगा उसका कॉमर्स का क्या बैकग्राउंड होगा, वो तो 11th स्टैंडर्ड से ही हो सकता है। तो सबसे पहले हम उनका कॉमर्स का अकाउंटेंसी का एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे और उसके बाद उन्हें ये 4 पेपर अपीयर करवाएंगे। ये 4 पेपर क्रैक करने से उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये एग्जामिनेशन हम क्लियर कर सकते हैं। प्लस अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे ये एग्जाम कंडक्ट करनी है तो उसे कितने पेपर अपीयर करने पड़ेंगे, उसे सिर्फ 4 पेपर अपीयर करने पड़ेंगे जो प्रोफेशनल लेवल के हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है उसे कितनी एग्जाम देनी पड़ेगी, अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसे 4 पेपर नहीं देने हैं जो पहले 4 थे, बाकी के 9 पेपर अपीयर करने पड़ेंगे। और अगर किसी ने इंटरमीडिएट क्रैक कर दिया है तो उसे 6 पेपर का एग्जाम्शन मिलेगा और बाकी की 7 एग्जाम वो दे सकता है। एज आई सेड व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन रीजन, इन डेप्थ कॉमर्स का कंटेंट है इसके अंदर, वाइब्रेंट कोर्स है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड 180 कंट्रीज के अंदर उसके मेंबर्स हैं, 2 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं उनके, 4.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और प्लस उनकी ऑफिस 100+ कंट्रीज में है। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अहमदाबाद जैसे सिटी के अंदर ऑन एन एवरेज 1 ACCA इज गेटिंग अ बिगिनिंग पे पैकेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 lakhs। मुंबई, बेंगलोर या आउट ऑफ इंडिया जाओगे ये पे पैकेज आपके लिए बढ़ सकता है। सो लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर, यू कैन think early, you can start early. Naukar Institute is there to support you in all respect. All material, all coaching would be provided from the side of Naukar Institute. अगर आप 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करोगे तो आपके टोटल पेपर 13 होंगे जिसकी आपकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 3.5 लाख होगी। लेकिन अगर आप 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए 17 पेपर होंगे और उसकी आपकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो होगी वो 4.5 लाख रुपए होगी। ये एग्जामिनेशन साल के अंदर 4 बार कंडक्ट होती है। मार्च के महीने में कंडक्ट होती है, जून के महीने में, सितंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में। You can approach Naukar Institute, you can visit here once. We are there to support you in all respect. आपके स्क्रीन के ऊपर फ़ोन नंबर और मेल आईडी है जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो इस कोर्स की फर्दर डिटेल्स जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।